डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.3 और पिछले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक। और आज हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 के आगे जितने भी क्वेश्चन उसको हम लोग अच्छी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आप 8 के पहले के सारे क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और हाँ, अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 के आगे सारे क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जाइए मेरे स्पर्श रेखा और अभिलंबोत रेखा के कॉन्सेप्ट के दोनों वीडियो को देखिए। मैंने इसके कॉन्सेप्ट का 2 वीडियो बनाया है, तो पहले आप जाके उन वीडियो को देखिए। उन वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप इंटर का मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे सकते हैं, वहाँ पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, कह रहा है वक्र y बराबर इतना पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इतना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक स्पर्श रेखा है, ये एक वक्र है, इस वक्र पे एक क्या है, इस वक्र पे एक स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा इस वक्र को जिस बिंदु पर टच करती है ना, उसी बिंदु को हमको निकालना है। तो मान लेते हैं ये जो बिंदु हो वो क्या है, a, b, यानी मान सकते हैं जो बिंदु कह रहा है निकालने के लिए, माना वो बिंदु क्या है, तो माना वो बिंदु a, b है। ठीक है, इतना आप मान सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है कि जो वक्र पे जो रेखा स्पर्श कर रही है, हम निकालते हैं इस स्पर्श रेखा का समीकरण। ये कैसे आप निकालते हो, तो इसके लिए जो वक्र का समीकरण दिया उसको आप उतारो। क्या दिया हुआ है, तो दिया है y बराबर x³ - 11x + 5। इधर x है, x के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा dy/dx। x³ का डिफरेंशिएट हो जाएगा 3x² - 11x का डिफरेंशिएट 11 हो जाएगा और 5 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, हटा दो। किस पॉइंट पे निकालना है, तो a, b पर निकालना है, तो लिखोगे dy/dx। पॉइंट क्या माने हो, तो a, b माने हो, बराबर देखिए x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, तो इसमें पुटअप करो। देखो ये 3 है, यहाँ पे x से x की वैल्यू क्या है a, तो 3x² यहाँ पे था, तो यहाँ a² हो जाएगा -11। ये क्या मिल गया, तो ये मिल गया ये जो स्पर्श रेखा है इसकी प्रवणता। तो ये मिल गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो बिल्कुल ये बात अच्छी समझ में आ रही होगी। और मैं आपको बता दूं, ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण इतना है। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि स्पर्श रेखा या किसी भी रेखा की प्रवणता निकालने की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका, जब कोण दिया होता है तो प्रवणता का फॉर्मूला होता है m बराबर tan थीटा। लेकिन जब रेखा पे तो बिंदु दिए होते हैं तब प्रवणता निकालने का तरीका y2 - y1 बटा x2 - x1 होता है। लेकिन जब रेखा का समीकरण दिया हो तब कैसे निकालते हैं उसको आप देख लो। ध्यान दो, रेखा का जो समीकरण होता है ना, वो एक्चुअली ऐसे होता है ax + by और +c बराबर 0। मान लीजिए ये कोई रेखा का समीकरण है, ठीक है, इसमें x y दोनों होते हैं। तो प्रवणता निकालने के लिए इस रेखा का लिखोगे m बराबर x - x का गुणांक बटा y का गुणांक। अब ये क्या होता है, x का गुणांक का मतलब x के बगल में जो है उसको लिखो, तो x के बगल में क्या है a है, लिख लो उसको। y के बगल में क्या है b है, तो बटा उसको लिख लो, इसके पहले लगा दो माइनस, यानी -x का गुणांक a बटा y का गुणांक b। तो यही फॉर्मूला होता है। अब बराबर पहले लिखोगे -x के पहले जो है उसको लिखोगे, बटा y के जो पहले है उसको लिखोगे, उसके पहले लगा दोगे माइनस, और यही होती है रेखा के प्रवणता का फॉर्मूला जब रेखा का समीकरण दिया हो तब। ठीक है, चलो आ जाओ, रेखा का समीकरण क्या दिया है, तो रेखा का समीकरण दिया है y बराबर x - 11, यही तो दिया है। तो यहाँ पे देख लो आप, y बराबर क्या है, x - 11 है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो y को उधर भेज दो, तो भेजोगे तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा -y और -11 बराबर 0। नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ से जब प्रवणता निकालोगे आप तो m बराबर क्या होगा, x के पहले क्या है, x के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, y के पहले कुछ नहीं है तो y के पहले 1 है, लेकिन माइनस है तो -1 है। ठीक है, अब इसके पहले क्या लगा देना है, माइनस, तो लगा दोगे आप माइनस, और माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 में 1 का भाग करोगे 1 आएगा। यानी ये जो निकला है वो क्या है, इसी स्पर्श रेखा की प्रवणता। और जो मैंने m का वैल्यू 1 निकाला वो भी क्या है, उसी स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ये वैल्यू 1 के भी क्या है, बराबर है। ठीक, इतनी बात समझ में आएगी नहीं, तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए ये है 3a² - 11 और बराबर क्या हो जाएगा 1।
इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर बराबर 1 है, जब -11 उधर जाएगा तो 1 में 11 जुड़ेगा तो हो जाएगा 12, और 3 करने में 3, 3 चौक के 12, ए बराबर ये हो जाएगा रूट में 4, ठीक है। और ए बराबर जब रूट हटता है तो प्लस भी आता है माइनस भी आता है, यानी प्लस माइनस क्या आएगा 2, यानी ए की एक वैल्यू नहीं है बल्कि ए की 2 वैल्यू है, एक ए बराबर क्या +2 और एक ए बराबर क्या -2, ठीक है। अब हमको बिंदु कह रहा था निकालने के लिए, तो बिंदु निकालने के लिए ए और बी दोनों का मान होना चाहिए। ए की वैल्यू तो मालूम है लेकिन बी की वैल्यू नहीं मालूम है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखो ये जो वक्र है, वक्र, इस वक्र पर ये बिंदु है कि नहीं, ये बिंदु माने क्या ए का मान बी है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो इस वक्र को ये संतुष्ट करेंगे। ध्यान देना, जब भी किसी रेखा पर कोई पॉइंट होता है तो वो पॉइंट उस रेखा को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो सपोज दैट ये क्या है, ये क्या है, ये है वक्र का समीकरण। वक्र का समीकरण क्या है, y बराबर x³ माइनस क्या है 11x, और ये क्या है +5 है कि नहीं है। इसी वक्र पर एक बिंदु है a, b, तो ये बिंदु क्या करेगा, इस वक्र को संतुष्ट करेगा, यानी x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, इसी में पुट करो तो y की वैल्यू क्या है b है, x की वैल्यू क्या है a है, तो हो जाएगा a³ माइनस 11, x की वैल्यू क्या है a, तो हो जाएगा a और प्लस क्या हो जाएगा 5। तो ये मिला कि नहीं मिला, ये मिल गया। अब ध्यान दो, हमको b a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू एक बार 2 है, तो जब a की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू जब इसमें रखोगे आप तो b की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकलेगी। तो a की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो b की वैल्यू निकलेगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप पॉइंट में लिखोगे, पहले यहाँ पर a लिखोगे और कामा यहाँ पर b लिखोगे, हो गया। तो ये जो मिला वो इसका पॉइंट हो गया। अब आप चाहो तो एक पॉइंट और भी निकाल सकते हो। a की वैल्यू क्या है -2 है, तो जब एक बार a की वैल्यू -2 रखोगे तो फिर b का मान निकलेगा, तो a और b का मान फिर निकल गया, और a b का मान निकला तो उसके लिए फिर पॉइंट बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे x की वैल्यू, कामा यहाँ पे लिखोगे y की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट निकल गए, ठीक। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने पर को स्पर्श करता है। ध्यान देना, ये एक वक्र है कि नहीं है। इस वक्र पर एक रेखा क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, और कह रहा है इसी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो जिसकी प्रवणता क्या है -1 है। तो यानी रेखा का समीकरण निकालना है, तो रेखा का प्रवणता क्या दिया है -1 दिया है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि रेखा का समीकरण निकालने के लिए प्रवणता भी होनी चाहिए, उसी रेखा पर एक बिंदु भी होनी चाहिए, तो बिंदु तो नहीं दिया है, तो आप मान सकते हो इस रेखा पर एक बिंदु a, b, क्योंकि बिंदु होनी चाहिए, बिंदु और प्रवणता होनी चाहिए उसी रेखा पर, तभी निकलेगी रेखा का समीकरण। तो प्रवणता तो दिया है लेकिन बिंदु नहीं दिया था, मैंने क्या मान लिया, बिंदु a, b, ठीक है। आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। देखो यहाँ से भी एक तरीका होता है रेखा की प्रवणता निकालने का, भले दिया है प्रवणता लेकिन फिर प्रवणता निकाल सकते हो, तो निकालो। इसके लिए जो वक्र का समीकरण दिया उसको लिखो, क्या लिखा है, y बराबर 1/x - 1, ठीक है। अब चाहते हो कि इस रेखा का प्रवणता निकालो, तो इसके लिए इसका डिफरेंशिएट करोगे तो निकालोगे dy/dx की वैल्यू, y का डिफरेंशिएट किया गया, इसका भी डिफरेंशिएट करोगे तो ये बटे के रूप में ये अंश यह है, और जब भी बटे के रूप में होता है उसका डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो पहले हर को उतारते हैं, हर माने क्या x - 1, हर को उतारा, जो अंश है उसका डिफरेंशिएट करते हैं, यानी 1 का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 0 माइनस अंश को लिखते हैं, अंश माने क्या 1 को लिखते हैं, और गुणे ये जो हर वाला है इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का डिफरेंशिएट 1 होगा और 1 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, तो इस तरह 1 ही आएगा, तो लिख देते हैं 1, और बटा जो हर वाला होता है उसी का वर्ग करते हैं, हर वाला क्या है x - 1, तो लिखोगे x - 1 का वर्ग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा, -1 करने में गुणा करोगे तो आएगा -1, और बटा ये है x - 1 का क्या स्क्वायर। इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये निकल गया dy/dx की वैल्यू, लेकिन हमको चाहिए इस रेखा की प्रवणता, तो यही पॉइंट रख दो, तो क्या हो जाएगा dy/dx। किस पॉइंट पे निकालना है, तो पॉइंट है a, b बराबर ये हो जाएगा -1/x की वैल्यू क्या है a, तो लिखोगे a - 1 का स्क्वायर।
और ये जो मिला वो क्या है, इसी रेखा की प्रवणता है, और इसी रेखा की जो प्रवणता है वो -1 के बराबर भी जैसे दिया हुआ है, तो बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। देखो ये है -1 बटा a माइनस का स्क्वायर बराबर इधर क्या है, इधर है -1। -1 से -1 गया, इसको भेज देते हैं उधर, तो इधर बचेगा 1, ये उधर जाएगा बटा 1 भाई, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा a-1 का होल स्क्वायर बराबर 1 करने में क्या 1 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। a-1 ये रूट में 1 हो जाएगा, और रूट में 1 का जब वर्गमूल निकालोगे तो +-1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन पैदा होंगे, एक बार +1 रखोगे, एक बार -1। तो एक बार प्लस लेने पर, तो यहाँ पे लिख सकते हो प्लस लेने पर, एक बार लिखोगे क्या माइनस लेने पर, दोनों ले लेते हैं। ये प्लस लोगे तो हो जाएगा a-1 बराबर यहाँ पे +1, जब माइनस लोगे तो हो जाएगा a-1 बराबर क्या -1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलो आगे देखते हैं, ध्यान से देखो। a बराबर ये -1 है, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा +1, और +1 हो जाएगा +2। ठीक है, -1 से -1 कट गया, a बराबर क्या आ गया 0। बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखो हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हो तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो रेखा वक्र है, इसी वक्र पर ये पॉइंट है a, b, है कि नहीं है? तो ये b क्या करेगा, इस वक्र को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं? तो बिल्कुल करेगा। तो पुटअप करो, ये क्या है y बराबर 1/x - 1। तो आप कह सकते हो कि इसी वक्र पर एक बिंदु a, b है जो इस वक्र को क्या करेगा, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट करेगा। यहाँ आप लिख सकते हो, लिखने के बाद x की वैल्यू a, y की वैल्यू b यहाँ पे पुट कर दो, तो y की वैल्यू क्या है b बराबर 1/x की वैल्यू a - 1। इतना आप कर सकते हो कि नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हो। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार a की वैल्यू 2 यहाँ पे रखो, तो लिखोगे यहाँ नीचे a बराबर 2 रखने पर यहाँ पे लिखोगे, फिर रखोगे वैल्यू, तो b बराबर क्या आ जाएगा 1 बटा a की वैल्यू क्या रखे हो 2 - 1, b बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर 1 नीचे 2 में से 1 जाएगा 1, और भाग करोगे तो 1 आएगा। इस तरह जो b की वैल्यू आई वो क्या आ गई 1 आई कि नहीं आई? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बार x की वैल्यू 2 आई, b की वैल्यू क्या आई 1। पहले x, y लिखते हैं, पहले a की वैल्यू, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो पहले a लिखेंगे 2, और फिर b लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है 1। एक पॉइंट मिल गया कि नहीं मिल गया? तो बिल्कुल मिला। ध्यान दीजिएगा, एक बार a की वैल्यू 2 रखा तो एक पॉइंट मिला, वैसे ही जब a की वैल्यू 0 रखोगे तब भी एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, देखो रेखा क्या है, हाँ ये रेखा है कि नहीं है? इसी रेखा की प्रवणता क्या है, प्रवणता m बराबर क्या है -1 है। यहाँ पे देख लो आप, प्रवणता है m बराबर -1, और इसी पर मैंने एक बार बिंदु निकाला, तो बिंदु क्या निकला 2, -1 निकला कि नहीं? तो यहाँ पे कह सकते हो कि प्रवणता इतना है, और बिंदु क्या है, बिंदु है 2, -1, और कह रहा है कि रेखा का समीकरण निकालो। तो रेखा का समीकरण निकालने के लिए प्रवणता होनी चाहिए, बिंदु होनी चाहिए, दोनों है। तो रेखा के समीकरण का फॉर्मूला होता है y - y1 बराबर क्या mx - क्या x1, होता है कि नहीं? तो बिल्कुल होता है। चलो y - y, देखो इस y और x में कोई मतलब नहीं है। y - y1 माने क्या, ये इधर वाला y1 है, ये x1 है, तो y1 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे रखोगे -1 बराबर m की वैल्यू क्या है -1, x - x1 की वैल्यू क्या है, तो है 2। चलो y1 गुणा करोगे माइनस का +1 हो जाएगा, माइनस से गुणा करोगे तो हो जाएगा -x, और -+2, इसको सही से लिखो तो ये है y -x इधर आएगा तो हो जाएगा +x, ये 2 है इधर आएगा तो हो जाएगा -2, 1 में से -2 आएगा तो -1 बराबर 0। यही हो गया रेखा का समीकरण। ठीक है, तो एक समीकरण ये आ गया, लेकिन यहीं से एक बिंदु और निकल रहा था, उस बिंदु को और इस प्रवणता को लेकर के फिर रेखा का एक समीकरण निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर रेखा का एक नहीं बल्कि ये 2 समीकरण आएगा। ठीक, तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 10 भी। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, और जो क्वेश्चन नंबर 12 भी है वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 10 ही की तरह है। ठीक है, तो 11 में आपको बताऊँगा क्योंकि 11 जो है थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए ये क्या है, प्रवणता 2 वाली रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने पर स्पर्श करती है।
ये वक्र है, इसी को स्पर्श करती है। ये बिंदु नहीं मालूम है तो बिंदु मान लीजिए a, b। इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि रेखा की प्रवणता तो दी है, लेकिन रेखा का समीकरण निकालने के लिए बिंदु भी होनी चाहिए। बिंदु नहीं दिया इसलिए मैंने मान लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, इस रेखा की प्रवणता भले दी है, फिर निकालो। प्रवणता निकालने के लिए क्या करोगे, इस वक्र का समीकरण लिखो। क्या है, y बराबर 1/x-3 है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। पहले डिफरेंशिएट करो, x के सापेक्ष हो जाएगा dy/dx बराबर बटे का डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, पहले हर को लिखते हैं। हर माने क्या, x-3 को लिखते हैं। अंश माने 1 का करते हैं डिफरेंशिएट, माइनस अंश माने 1 को लिखते हैं। फिर हर माने इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। और बटा हर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x-3 का स्क्वायर। इतना हुआ कि नहीं? तो बिल्कुल हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हल कर लेते हैं। देखो इसका इसमें गुणा करोगे 0 आ जाएगा, 1 का 1 में गुणा करोगे तो हो जाएगा -1, ठीक है। और ये हो जाएगा x-3 का स्क्वायर। इतना हुआ कि नहीं? और किस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे निकालना है। तो लिख सकते हो आप dy/dx, पॉइंट क्या है, पॉइंट है a, b। x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b, यहीं पुट कर दो तो बराबर माइनस x की वैल्यू a है तो a-3 का स्क्वायर। इतना हुआ कि नहीं? ये निकल गया इस स्पर्श रेखा की प्रवणता, और इसी स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, 2 भी है, ठीक है। थोड़ा आगे लिख लेते हैं एक स्टेप, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा इसके बाद, ये वाला -1/a-3 का स्क्वायर बराबर क्या, यहाँ पे है 2 बटा 1 करेंगे, बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 2a-3 का स्क्वायर बराबर 1 का इसमें गुणा करेंगे -1 आएगा। आया कि नहीं? तो बिल्कुल आएगा। थोड़ा इसको फाड़ते हैं और फिर देखते हैं। चलो इधर देख लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा a-3 का स्क्वायर बराबर, ये 2 नीचे जाएगा, -1/2 हो जाएगा। और यहाँ से निकालोगे, देखो ये a-3 हो जाएगा, और जब ये रूट हटे, ये 2 हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, रूट में -1/2। ओहो, बहुत गड़बड़ हुई। गड़बड़ कुछ नहीं हुई, समझो आप। देखो ये रूट के अंदर जो संख्या है वो माइनस में है कि नहीं, और रूट के अंदर जब भी संख्याएं माइनस में होती हैं तो उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। मतलब ये एक काल्पनिक संख्या है। और a बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा +3 और प्लस रूट में -a/2, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहूँगा, समझिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि x, ये जो x अक्ष होता है ना, ये x अक्ष, और ये जो y अक्ष होता है ना, इस x अक्ष पे 0 होता है, प्लस की वैल्यू होती है, माइनस की वैल्यू होती है, लेकिन कभी भी काल्पनिक संख्या नहीं होती है। रूट के अंदर माइनस संख्या होती ही नहीं है। ये जो a की वैल्यू है वो रूट के अंदर माइनस आ गई, मतलब a एक वैसी ये सम्मित संख्या है, क्योंकि ये जो है ये वास्तविक संख्या है, वो एक काल्पनिक संख्या है। और जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिलती है तो इसको बोलते हैं सम्मित संख्या। तो आप इसको समझो ये काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक संख्या इस पर कहीं होती ही नहीं है, तो इसलिए a की वैल्यू काल्पनिक संख्या है। जब a की वैल्यू काल्पनिक संख्या है, इस पर है ही नहीं है, तो b की वैल्यू भी नहीं निकलेगी, निकलेगी तो इस पर नहीं रहेगी। तो इस प्रकार कह सकते हो कि a की वैल्यू क्या है, a एक सम्मिश्र संख्या है। सम्मित संख्या काल्पनिक संख्या से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो एक सम्मित संख्या है, इसलिए a और b का मान सम्मित संख्या होगा। और जो अक्ष पे कहीं सिंपल कह सकते हो कि a और b का मान सम्मित संख्या है, इसलिए रेखा का समीकरण निकलेगा ही नहीं। तो जब भी a और b यानी x और y का मान सम्मित संख्या है, काल्पनिक संख्या है, समझो रेखा का समीकरण निकलने ही वाला नहीं है। अर्थात यम बराबर, जिसकी इस वक्र पर स्पर्श करने वाली रेखा अगर उसकी प्रवणता 2 है तो उसका समीकरण निकलेगा ही नहीं, ठीक है। चलो कुछ में 11 भी देख लिया, ये थोड़ा अलग टाइप का था इसलिए मैंने इसको बता दिया। कुछ में 12 भी सेम 10 की तरह है, 11 की तरह है, तो फिर भी बता देते हैं, वैसे कुछ है नहीं इसमें। देख लो, कह रहा है प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने को स्पर्श करती है। ये एक वक्र है, इसको स्पर्श करती है, इसी का समीकरण निकालना है। समीकरण निकालने के लिए प्रवणता होनी चाहिए, तो प्रवणता दिया है m बराबर 0, और इसी पर एक बिंदु भी होना चाहिए। बिंदु नहीं दिया है तो a, b आप बिंदु मान सकते हो, ठीक है। पहला काम देखो, ऐसे फिगर एग्जाम में बना दोगे ना तो बहुत अच्छी बात रहेगी, वो कुछ जाता थोड़ी ना फिगर बनाने में, क्यों। चलो इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद निकालेंगे वो जो रेखा स्पर्श कर रही है उसकी प्रवणता, ठीक है। तो कैसे निकलेगी उसकी प्रवणता, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले ये जो वक्र है ना, इस वक्र का जो समीकरण है उसको लिखेंगे। तो वक्र का समीकरण क्या है y बराबर 1/x² - 2x + 3, यही तो है। तो बिल्कुल यही है।
इसके बाद क्या करना है ना, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, आंसर के रूप में होता है तो पहले हर को उतारते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, अंश का डिफरेंशिएट तो 0 माइनस अंश को लिखते हैं हर का डिफरेंशिएट, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट आ जाएगा 2x, 2x का डिफरेंशिएट आएगा -2, 3 का डिफरेंशिएट 0 आएगा, हटाओ, और बटे हर वाले का स्क्वायर माने क्या, हर माने क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर, होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। चलो इसी के आगे देख लेते हैं, बराबर ये देखो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखो -1 है तो गुणा कर दो तो हो जाएगा ये -2x और माइनस माइनस हो जाएगा +2 और बटा नीचे ये पूरा हो जाएगा, पूरा माने क्या, तो पूरा माने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इसी का स्क्वायर हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। अब किस पॉइंट पे निकालना है, तो एक पॉइंट दिएगा वहाँ भी उसी पे निकाल लो, तो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, पॉइंट है ए कामा बी। चलो एक्स की वैल्यू ए है, यहाँ पे पुट कर दो तो माइनस हो जाएगा 2, ए की वैल्यू है ए प्लस 2 बटा एक्स की वैल्यू ए है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 इसका स्क्वायर है कि नहीं है। और ये क्या है, ये मिल गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता क्या होती है यम, और इसी की प्रवणता 0 भी है तो बराबर 0 भी हो गया, ठीक है। चलो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो, ये माने क्या -2a प्लस 2 बटा, इस पूरी को लिखो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि 0 के बराबर है, बटा 1 को कॉमन करो, बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका जब इसमें गुणा होगा तो आएगा -2 प्लस 2, इसका इसमें गुणा होगा तो बराबर 0 हो जाएगा, तो -2 ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -2, -2 से -2 कट गया, वो आ गया a बराबर 1, आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल आ गया। अब क्या करना है, तो उसके बाद क्या करना है आप अच्छे तरीके से जानते हो, ध्यान दो, इस वक्र पर बिंदु a कामा b है कि नहीं है, तो ये बिंदु है, तो कहोगे ये जो बिंदु है इस वक्र को संतुष्ट करेगा, तो इसी वक्र में जहाँ जहाँ x है वहाँ a कामा b रख दोगे, और रखने के बाद a की वैल्यू जब 1 रखोगे, उसमें x की वैल्यू 1 रखोगे तो अपने आप y माने b की वैल्यू भी निकल जाएगी, निकलेगी नहीं, तो जब a और b की वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ पे a की वैल्यू रखना है, यहाँ पे b की वैल्यू रख देना, ठीक है। तो ध्यान देना, प्रवणता माने क्या, यम बराबर 0 प्रवणता भी है और बिंदु भी मिल गई a कामा b, दो वैल्यू निकल गई, और समीकरण निकालना चाहते हो तो वही फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। चलो देख लो, y1 माने क्या, ये जो b की वैल्यू रहेगी y1 रहेगी, और x1 माने क्या, जो a की वैल्यू रहेगी x1 यहाँ पे रख दीजिएगा, यम की वैल्यू 0 है ही है, ये पूरा 0 हो जाएगा, देखो, तो यहाँ से वैल्यू निकालना, सारी वैल्यू रहेगी यहाँ पे पुट करोगे और करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको आप लगाइएगा, उससे आ जाएगा, कुछ है थोड़ी ना, मैंने सब बता ही दिया है। फिर भी अगर नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है, और मैं इसको सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि हम लोगों ने 12 भी अच्छे से देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, वक्र इतने पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर रेखाएं x अक्ष के समांतर एक बार y अक्ष के समांतर है, यानी इसी वक्र पर बिंदु निकालना है कि नहीं निकालना है, तो बिल्कुल निकालना, वक्र पे बिंदु निकालना है, तो पहले वक्र उतार लो, एक्स स्क्वायर बटा 9 वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1, वक्र पे एक बिंदु निकालना है, तो ये वक्र पे एक बिंदु निकाल लिया ना, नहीं निकाला, जिन पर यहाँ पे रहेगा स्पर्श रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा है, इसी पे एक बिंदु निकालना है, तो ये बिंदु आप मान सकते हो a कामा b, मान सकते हो बिल्कुल। तो इस पहला काम क्या करेंगे, जो रेखा है ना इसकी प्रवणता निकालेंगे। चलो आ जाओ निकालो प्रवणता निकालने के लिए पहले निकालेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अवकलन करना पड़ेगा, तो अवकलन करोगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2x, यहाँ पे 1/16 बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2y, और फिर 2 को ढकोगे तो आएगा dy अपान dx बराबर d अपान dx हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा। चलो देख लेते हैं आगे, हाँ देख लो, ये हो जाएगा, गुणा करोगे तो 2x प्लस 9, ये गुणा करोगे तो 2 से कट जाएगा, मत काटो रहने दो, हो जाएगा 2y बटा क्या 16, और ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर 1 का डिफरेंट 0 हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं,
ये देखो है 2a उसको उधर भेज दो, तो इधर बचेगा 2y बटा 16 और dy/dx। ये इधर आएगा तो हो जाएगा -2x बटा 9। देखो 2 से 2 कट गया, कटा कि नहीं, तो बिल्कुल कट गया। और यहाँ पे हो जाएगा dy/dx बराबर, ये 16 को उधर भेजोगे तो हो जाएगा 16x और बटा ये y को उधर भेजोगे तो 9 था ही, आएगा 9y। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालना था, तो पॉइंट a, b पे निकालना था, तो क्या करोगे a, b पर, तो dy/dx। और पॉइंट क्या था, तो पॉइंट क्या था a, b, यानी x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, यहाँ पुट करो 6, x की वैल्यू a है और बटा 9, y की वैल्यू क्या है b। ये क्या निकली मालूम है, ये निकल गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। नहीं निकली तो बिल्कुल निकल गई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो कंडीशन है, पहला कह रहा है x अक्ष के समांतर है ये रेखा, एक बार कह रहा है y अक्ष के समांतर है। हाँ चलो ध्यान देना थोड़ा, एक बार कह रहा है x अक्ष के समांतर, तो पहला ले लेते हैं। पहला माने क्या, a, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x अक्ष की क्या है, समांतर है। थोड़ा मैं फिगर बना के समझाता हूँ आपको। ये देखो, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। अब कह रहा है x अक्ष के समांतर है, तो मान लो ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा, यही स्पर्श रेखा यही है, और ये क्या कह रहा है x अक्ष के समांतर है। तो अगर ये रेखा x अक्ष के समांतर है तो क्या x अक्ष को कहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। काटेगा तो कोण नहीं बनेगा, और कोण नहीं बनेगा तो प्रवणता नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि जो प्रवणता ये बराबर tan थीटा होता है, वो जो थीटा होता है ना, वो उसी रेखा का x अक्ष से बना कोण होता है, x अक्ष के धन दिशा से बना कोण होता है। वो काट ही नहीं रहा है तो दिशा से कोण बनेगा ही नहीं, तो कोण क्या होगा, 0, थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इस रेखा की प्रवणता क्या आएगी, क्या 0 हो जाएगा ना। तो यम बराबर क्या आएगा, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो यम बराबर क्या है, tan 0 की वैल्यू 0 है। देखो यम की वैल्यू क्या है, यम की वैल्यू है 16a बटा 9b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा कि नहीं। और यहाँ पे हो जाएगा 16, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 0, और यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 0। a की वैल्यू क्या आ गई, 0। हमको चाहिए था बिंदु। इस पहले कंडीशन के लिए जब x अक्ष के समांतर हो तब बिंदु चाहिए, तो बिंदु में हमको a की वैल्यू निकल गई। अब b की वैल्यू कैसे निकले, तो बहुत ही सिंपल है। ध्यान देना, ये जो वक्र का समीकरण है, इस वक्र पे a, b है कि नहीं है, तो वक्र को संतुष्ट करेगा। चलो यहाँ आप नीचे लिख सकते हो, वक्र का समीकरण क्या था, x² बटा 9 और y² बटा 16 बराबर 1। तो नीचे लिख सकते हो आप कि इसी वक्र पर a, b है, तो वक्र को संतुष्ट करेगा। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, x की वैल्यू a, y की वैल्यू b पुटअप करोगे, तो x की वैल्यू a है तो क्या हो जाएगा a² बटा 9 और प्लस y की वैल्यू b² बटा 16 बराबर क्या है 1। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू क्या निकाले थे, तो a की वैल्यू निकाले थे a बराबर 0, और यही a की वैल्यू यहीं पुट कर दो, यहीं पे पुट कर दो। चलो करके दिखा देता हूँ, लिख सकते हो a बराबर 0 रखने पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 0 है तो हो जाएगा 0 बटा 0 का वर्ग 0 बटा 9 बराबर b² बटा 16 बराबर 1। भाग करोगे तो 0 ये गायब हो जाएगा, और ये हो जाएगा b², 16 उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, और b बराबर 16 का वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा 4, यानी प्लस माइनस 4 कर सकते हो, या रहने दो चलिए 4 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस माइनस 4 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू क्या आई, बिंदु चाहिए ना, तो बिंदु के लिए a, b होनी चाहिए, तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू क्या है, एक बार प्लस 4। फिर एक बार बिंदु निकालो, a की वैल्यू 0 और एक बार b की वैल्यू क्या है, -4। तो इस तरह दो बिंदु निकल गए। कब निकले, जब रेखा x अक्ष के समांतर थी तब निकले। ठीक है, अब इसी में एक कंडीशन और भी है, कह रहा है कि जब y अक्ष की क्या हो, समांतर हो, तब क्या निकालो, फिर निकालो रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जब y अक्ष की क्या हो, समांतर हो। क्या, जब y अक्ष के समांतर हो, तो देखो ये होता है x अक्ष y अक्ष, और समांतर कौन है, वो जो स्पर्श रेखा है ना, वही y अक्ष के क्या है, समांतर है। तो ये y अक्ष है, इसी के समांतर है स्पर्श रेखा, है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष की दिशा से कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। तो प्रवणता निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यम, तो कह सकते हो उस स्पर्श रेखा की प्रवणता यम बराबर क्या, tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90, और यम बराबर tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। यम माने क्या, प्रवणता, और प्रवणता हम लोगों ने निकाला था, क्या आया था यहाँ पे 16 ये बटा 9 आया था कि नहीं आया था, देख लो 16 बटा 9। तो यहाँ पे आप प्रवणता लिखोगे क्या, 16 ये बटा 9,
बराबर ये क्या है, ये है इनफाइनाइट, क्या है 16a/9b, 16a/9b, और ये बराबर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को बोलते हैं 1/0। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9b बराबर 16 का गुणा करेंगे तो आएगा 0, और ऐसे कंडीशन में जब b की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा नहीं? अरे b की वैल्यू 0 आ गई, अब क्या करोगे, फिर वही समीकरण, ये इसमें इसी में फिर इसमें b की वैल्यू रखोगे, फिर a की वैल्यू आएगी, और a की वैल्यू जब आएगी तो फिर कुछ भी आएगी, मान लो a की वैल्यू, तो फिर बिंदु बन जाएगा a, b, और जो ये वैल्यू मान निकालो यहीं पे रख देना, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन में 13 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से लगा ली हैं। इसको आप अच्छे से लगाइएगा, आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में रहने थे क्वेश्चन में 13 तक ही, ठीक, और बाकी जो आएगी क्वेश्चन उसको पढ़ेंगे एक नए वीडियो में। तो अगर अगला वीडियो आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देख के पढ़ लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए वीडियो आपको कैसे लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, और आप लोग अपना प्यार और बनाए रखिए, धन्यवाद।